आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम इफ। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग जी के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं इस पोयम में क्या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस पोयम का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये एक मोटिवेशनल पोयम है स्टूडेंट, मोटिवेट करेगी आपको। ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ इज अ मोटिवेशनल पोयम दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन रुडयार्ड किपलिंग्स रिवार्ड एंड फेरीज इन 1910। 1910 में क्या होता है, 1910 में उनकी एक रचना है रिवार्ड एंड फेरीज, वहां से इस पोयम को लिया गया है रुडयार्ड किपलिंग की। ठीक है ना। द पोयम ऑफर्स अ सेट ऑफ रूल, इस पोयम के थ्रू आपको कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं, ग्लोरीफाइंग, जो बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, अटरमोस्ट अटमोस्ट प्री रेक्विजिट फॉर पर्सनल इंटीग्रिटी। अटरमोस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम, प्री रेक्विजिट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, आपके लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाएंगे फॉर पर्सनल इंटीग्रिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट, जिससे आपका क्या होगा, सेल्फ डेवलपमेंट, आपका व्यक्तित्व का क्या होगा, विकास होगा, आपकी इंटीग्रिटी बढ़ेगी, आपकी अखंडता बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी, है ना। एसेंशियल फॉर ऑल इंडिविजुअल, और वो उन गुणों को ये बढ़ाएगी पोयम जो कि क्या एसेंशियल है, जरूरी है, फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति के लिए ये क्या है, जरूरी है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस पोयम में हो क्या रहा है स्टूडेंट, क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये जो नरेटर है, जो रुडयार्ड किपलिंग है, वो अपने सन को, अपने बेटे को कुछ चीजें यहाँ पर बता रहे हैं स्टूडेंट इस पोयम के थ्रू। ठीक है, जो लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा इस पोयम के थ्रू। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ साइज को। अब मैं एक एक लाइन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू कैन कीप योर हेड, कीप योर हेड का मतलब होता है रिमेन काम, यानी आपके सामने कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, आप अपना बैलेंस, जो मेंटल बैलेंस है वो ना खो दें, है ना। इफ यू कैन कीप योर हेड, अगर आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सके, कब, किस कंडीशन में, व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जब आपके सामने सारे लोग क्या कर रहे हैं, लूजिंग देयर्स मतलब पैनिक कर रहे हैं, है ना, अपने मतलब मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और इस चीज के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए, है ना, वो आपको क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, आपको दोष दे रहे हैं, उस टाइम भी आप क्या करें, अपना टेम्पर ना खोए, अपना आपा ना खोए। यू इफ यू कैन कीप योर हेड, अगर आप क्या कर सके, उस समय भी काम रह सके। ठीक है ना स्टूडेंट। तब क्या होगा, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मेन डाउट यू, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, आप क्या कर सके, खुद पर विश्वास कर सके, वेन जबकि, ऑल मैन डाउट यू, ऑल मैन मतलब सभी लोग क्या करें, आप पर डाउट करें। जैसे आप कुछ काम में लगे हुए हैं, है ना, ठीक है, आपने कोई गोल सेट किया, उसे पाने के लिए आप लगे हुए हैं, और लोग आप पर बहुत डाउट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको खुद पर, अपने अपने काम पर आपको क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। लेकिन एक और चीज है, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन जो लोग आप पे डाउट कर रहे हैं, गलतियां निकाल रहे हैं आपकी, उनको एकदम इग्नोर भी नहीं कर देना है, उसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है ना, बट मेक अलाउंस, लेकिन उनके फॉर देयर डाउटिंग टू, वो जो डाउट कर रहे हैं उसको भी आपको क्या करना है, कंसिडर करके चलना है, और वो जो डाउट कर रहे हैं वो आपकी जो कमियां निकाल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है, और आपको अपनी कमियों पर भी ध्यान देना है, लेकिन आपको खुद पर विश्वास जरूर करना है, अपने काम को कंटिन्यू रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। देखो, इफ यू कैन वेट, अगर आप वेट कर सको, है ना, आपको कुछ चीजें अचीव करनी है लाइफ में तो वेट तो करना पड़ता है ना। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतजार करते हुए आप ना थके, है ना, अथक रूप से बिना थके अगर आप किसी चीज का वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और बीइंग लाइड अबाउट का मतलब क्या होता है, आपके बारे में झूठ फैलाया जाए, भ्रम फैलाया जाए, है ना। देखो, जैसे कि अगर मैंने बोला राहुल राहुल इज बीइंग लाइड अबाउट, इसका मतलब क्या है, राहुल के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। अगर अबाउट के बजाय मैं टू लिख दूं तो राहुल इज बीइंग लाइड टू, मतलब राहुल से झूठ कहा जा रहा है, ये मतलब हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर आपके बारे में झूठ फैलाया जाए, षड्यंत्र रचे जाए आपके बारे में, डोंट डील इन लाइस, तो आपको इस झूठ में फंसना नहीं है। सही है बात स्टूडेंट, है ना। आपको अपना फोकस नहीं खोना है, अपने काम के प्रति आपको हमेशा अलर्ट रहना है। और बीइंग हेटेड, और आपके प्रति नफरत फैलाई जाए, आपसे कुछ, देखो जब आप किसी अच्छे काम में लग जाएंगे तो आपसे लोग जलन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, है ना, ज्वेलसी करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपसे नफरत करेंगे तो डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आपको अपने अंदर नफरत नहीं पालनी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से हेट करते हैं तो आपका फोकस खत्म हो जाता है स्टूडेंट, है ना, आपको उसी के बारे में ध्यान आते रहता है, तो आपका फोकस आपके काम से हट जाता है, और नफरत करने में भी बहुत सारी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है स्टूडेंट। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपके बारे में झूठ फैलाया जाए, आपसे लोग नफरत करें, आपको उस चीजों में नहीं पड़ना है। ठीक है स्टूडेंट, एंड येट डोंट लुक टू गुड,
नॉर टॉक टू वाइस, और ये सब करते हुए अपने आप को आप बहुत डोंट लुक टू गुड, यानी और कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है, अपने आप को ज्यादा महान नहीं समझ लेना है ना। नोर टॉक टू वाइस, और ज्यादा ज्ञान की बातें आपको नहीं करनी, दूसरों के सामने बहुत ज्यादा वाइस बनने की कोशिश नहीं करनी, अच्छे बनने की कोशिश नहीं करनी, कुल मिला के आपको शो ऑफ नहीं करना है किसी भी चीज का, ठीक है स्टूडेंट। इससे भी आपका जो फोकस है आपके काम के प्रति वो क्या होता है, कम हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखो, इफ यू कैन ड्रीम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने देख सकते हो, है ना, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, देखो सपने देखना अच्छी बात है, ड्रीम देखो, लेकिन ड्रीम को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उन सपनों को अपना मास्टर मत मत दे दो। देखो जैसे मैंने सपना देखा है कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, तो आप सपने ही देखते रह जाओगे तो आपका फोकस सपने देखने में चला जाएगा, हाँ मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। आपका फोकस आपके काम पे होना चाहिए। देखो यहाँ पर यही बोला है, इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने देख सकते हैं और सपने देखने के बावजूद भी एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, उन ड्रीम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इससे आपका फोकस खत्म हो जाएगा अपने काम के प्रति, है ना। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर आप सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में लेकिन उस सोचने सोचने में ही ज्यादा वेस्ट आपको आपको अपना समय नहीं करना है, उन थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है ना। इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, आप किससे मिलेंगे, ट्रायम्फ मतलब होता है सफलताओं से, विक्ट्री से, एंड डिजास्टर मतलब फेलियर से। आपके जीवन में सफलताएं भी आएंगी, विफलताएं भी आएंगी स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, उन दोनों का आपको एक जैसा ही ट्रीट करना है। इम्पोस्टर्स का मतलब होता है छली, है ना, छलने वाले, नुकसान करा देने वाले, है ना, बहरूपिया। तो आपको क्या करना है, इस विक्ट्री को और इस फेलियर को, सफलता और असफलता भी जो होती है आपके लिए हानिकारक हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसको इम्पोस्टर्स कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में तो आप वहां से थम जाते हैं, आप वहां पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, उस जश्न को मनाने में ही रह जाते हैं और आपका फिर से जो काम का फोकस है वो चले जाता है। जैसे आपने 10th में बहुत अच्छा परसेंट बना लिया स्टूडेंट, ठीक है, तो उस खुशी में आप इतने ज्यादा मग्न हो जाएंगे कि आपका पढ़ाई से फोकस हट जाएगा, उसी उसी बारे में सोचने लग जाएंगे और 12th का परसेंट आपका गिर जाएगा। तो सफलता की वजह से बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और फेलियर की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाएंगे तो और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों ही चीजें क्या है आपके लिए हानिकारक है, इसका ज्यादा खुद पर प्रभाव ना पड़ने दे, ये इंपोस्टर्स है, ठीक है ना। इनको ट्रीट करना है सेम, सफल है या असफल है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फोकस अपने काम पर रखना है, ठीक है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अगली लाइन क्या है, इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, देखो स्टूडेंट, अगर क्या करेंगे, आपने कुछ सच बोला है ना, इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, आपने कुछ सच बोला, आपके बारे में कुछ सच बोला गया तो उसे सुनने की आपको हिम्मत भी रखनी चाहिए, है ना। ट्विस्टेड बाय नेव्स, देखो आपने कुछ सच बोला, ठीक है, उसको सुनने की हिम्मत रखना है। हालांकि ट्विस्टेड बाय नेव्स, नेव्स का मतलब होता है झूठा इंसान, आपके सच को क्या करा जा रहा है, झूठे इंसानों के द्वारा ट्विस्ट किया जा रहा है, यानी तोड़ मरोड़ कर प्रकट किया जा रहा है आपकी इमेज को खराब करने के लिए, है ना। टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, है ना, बेवकूफ बनाने के लिए, आपको ट्रैप, आपको फंसाने के लिए, ठीक है ना, आपके सच बातों को भी क्या झुटलाने की कोशिश की जा रही है। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और आप उन चीजों को देखेंगे जो यू गेव योर लाइफ टू, जो आपने अपनी जिंदगी में अचीव की है, ऐसी चीजों का आप देखेंगे ब्रोकन, कि वो क्या हो गई, टूट गई। मतलब आपने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया और आप सफल होते जा रहे थे लेकिन अचानक से आप क्या हो गए, फेल हो गए, आपका प्रोजेक्ट ब्रोकन हो गया, है ना, आपकी सफलता टूट गई, है ना, आप फेल हो गए। एंड स्टूप, उसके बाद आपको हारना नहीं है, उस हारी हुई थकी हुई स्थिति में आपको क्या करना है, एंड स्टूप मतलब नीचे बैठना, स्टूप मतलब क्या होता है, नीचे बैठना, फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना है। एंड बिल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स, आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी अपने लक्ष्य को फिर से खड़ा करना है स्टूडेंट, फिर से एक बार तैयारी करनी है। विद वॉर्न आउट टूल्स, अपने उन पुराने, वॉर्न आउट का मतलब होता है पुराने, पुराने टूल्स मतलब एक्सपीरियंस, जो आपको पुराना एक्सपीरियंस है उसी के थ्रू आपको फिर से क्या करना है, अपने उस पूरे एम्पायर को खड़े करने की कोशिश करनी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ऐसा कहा है, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ, देखो अब ये अगला पैराग्राफ क्या, इफ का मतलब फिर से कंडीशन, यानी इन कंडीशन के बावजूद भी अगर आप ऐसा कर पाए तो आप बहुत महान इंसान होंगे, ऐसा आगे कहा जाएगा, देखना। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, विनिंग्स मतलब होता है सक्सेस, अगर आपने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली लाइफ में और उन सब चीजों से आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, जो आपने अर्निंग की, उन सबको आप लगा देंगे
एंड रिस्क इट, उसको आप इकट्ठा कर लेंगे, हीप मतलब ढेर कर लेंगे, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, है ना। पिच एंड टॉस का मतलब होता है एक गेम होता है कॉइन का, चिट हेड और टेल वाला, है ना। आप किसी अपने पूरे एक्सपीरियंस को, अपने पूरे अनुभव को, जो विनिंग्स है उसको किसी एक प्रोजेक्ट में आपने लगा दिया, किसी चीज में लगा दिया, रिस्क पे लगा दिया, ठीक है, दांव पर लगा दिया अपने पैसे को, और क्या हो गया, एंड लॉस, और आप हार गए, आपने सब कुछ खो दिया, जो कमाया था वो सब खो दिया, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, तो आपको हताश नहीं होना है, फिर से शुरुआत करनी है, ठीक है ना। स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, है ना, शुरुआत से फिर से चीजों को शुरू करनी है। एंड नेवर ब्रीथ, देखो बहुत ही कमाल की बात यहाँ पर बोली जा रही स्टूडेंट, आपने क्या कर दिया, हार गए, है ना, आपको फिर से आगे स्टार्ट करना है अपने काम को, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और जब आप हार गए, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इसके बारे में किसी को एक वर्ड भी नहीं बताना है, ब्रीथ का मतलब फुसफुसाना भी नहीं, धीरे से भी किसी को ये बात नहीं बतानी है, ठीक है ना, अपनी हार का रोना नहीं रोना है किसी के सामने, ठीक है ना स्टूडेंट, सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर नर्व एंड स्नीव, अगर आप अपने दिल को, अपनी नर्व्स को, अपने स्नीव मतलब पूरे तंत्र को, है ना, बॉडी माइंड को, ठीक है ना, क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, आपको क्या करना है, फोर्स करना है ना, सी, ठीक है, अपने अंदर अपनी हार्ट को, अपने दिल को, अपने नर्व्स को, सिस्टम को, अपने स्नीव मतलब पूरे तंत्र को, अपने बॉडी को क्या करना है, फोर्स करना है, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कि वो क्या करे, टू सर्व योर टर्न, टर्न अपनी बारी को बचाए रखे, फोर्स करना है आपको, फोर्सिंग योर बॉडी, है ना, ठीक है, टू सर्व योर टर्न का मतलब क्या होता है, फोर्स करना है अपनी बॉडी को, लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, दे आर गॉन का मतलब थक गई, आपकी बॉडी थक गई, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया स्टूडेंट, आप बार बार हार गए, ठीक है ना, तब भी आपको क्या करना है, उसे फोर्स करना है अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, है ना, लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, वो भले ही थक गए, है ना, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, अब आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, तब भी आपको क्या करना है, होल्ड ऑन, मतलब अपने आप को बचाए रखना है, अपने आप को टूटने से बचाना है, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, आप अपने मेंटल इमोशंस को स्थिर बनाए रखना है, ठीक है ना, हार नहीं मानना है, अंदर से टूटना नहीं है, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, एक्सेप्ट द विल, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति, है ना, सब कुछ खत्म हो जाए, आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए, एक्सेप्ट द विल, इच्छा शक्ति कभी नहीं बननी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति को छोड़कर सब कुछ खत्म हो जाए, विच सेज टू देम होल्ड ऑन, और आपकी इच्छा शक्ति ही है वो इन चीजों को क्या कहेगी, होल्ड ऑन, रुक जाओ, आपके हार्ट को, आपके नर्व को, आपने पूरी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी जो इच्छा शक्ति है, जीने की चाह जो है ना, वो क्या करेगी, कहेगी होल्ड ऑन, रुक जाओ, ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आप पूरी तरह से हार गए हैं, टूट गए, लेकिन आपके अंदर अगर विल पावर है आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, देखो यहाँ बहुत ही कमाल का स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा स्टूडेंट, देखो क्या, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, क्राउड्स का मतलब है कॉमन लोग, आम इंसान, है ना, जो लाइफ में ज्यादा कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो देखो, अगर आप किसी कॉमन इंसान से, क्राउड से बात कर रहे हैं, एंड कीप योर वर्च्यू, ऐसा नहीं कि आम आदमी से मिले तो आम आदमी जैसे ही अपन लो स्टैंडर्ड के हो गए, लो स्टैंड मतलब बुरी आदत में पड़ गए, अपने वर्च्यू को मतलब अपनी डिग्निटी को, अपने गुणों को खो दिया, सही है, किसी आम आदमी का मतलब क्या है, जिनमें ज्यादा क्वालिटीज नहीं होती, उनसे मिलना है, लेकिन अपनी क्वालिटीज को नहीं खोना है, जब उनसे आप मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, और वॉक विद किंग्स, और जब किसी राजा लेवल के इंसान के साथ आप चलेंगे, उनसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, नॉर लूज द कॉमन टच, तो बहुत ज्यादा ईगो में नहीं आ जाना है, अपने कॉमन टच को, अपनी विनम्रता को, अपनी सादगी को नहीं खोना है आपको, ठीक है ना। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर ऐसा हो जाए, इफ ना ही फोर्स का मतलब होता है दुश्मन, है ना, ना ही आपके दुश्मन, ना ही आपके फ्रेंड, लविंग फ्रेंड, आपके चहेते मित्र, कैन हर्ट यू, वो भी आपको क्या ना कर सके, हर्ट ना कर सके, अगर ऐसा कुछ आपके अंदर है ना, कि ना तो आपके दोस्त, ना ही आपके दुश्मन आपको दुखी कर सके, आप ऐसे हैं, इफ ऑल मेन काउंट विद यू बट नन टू मच, काउंट विद का मतलब होता है टू डिपेंड, अगर सारे लोग आप पर डिपेंड है, बट नन टू मच, लेकिन बहुत ज्यादा भी निर्भर नहीं है, आप लोगों का सहारा बने, लेकिन बैसाखी मत बनिए, आपके बिना लोग जी ना पाए, ऐसा भी सहारा नहीं बनना है, ठीक है ना स्टूडेंट, एक हद तक ही आपको लोगों को सहारा बनाना है, उन्हें अपाहिज नहीं बनाना है, ठीक है ना। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद रिस्क 60 सेकेंड वर्थ और डिस्टेंस रन, देखो क्या मतलब है यहाँ पर, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट,
जो अनफॉरगिविंग फॉरगिविंग मिनट का मतलब क्या होता है, हम 1 मिनट की वैल्यू को खत्म कर देते हैं। 1 मिनट मतलब कुछ भी नहीं। 1 मिनट आपके लिए क्या होना चाहिए, 60 सेकेंड। उस 1 मिनट को आप किस में डिवाइड कर दीजिए, 60 सेकेंड में। उसकी कीमत क्या है, 60 सेकेंड के बराबर उसकी कीमत है 1 मिनट की। और डिस्टेंस रन, और एक एक सेकेंड को आपको क्या करना है, यूज करना है अपने लाइफ में सक्सेस की डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना। योर्स इज द, और अगर ऐसा सब कुछ आप करते हैं तो योर्स इज द अर्थ, तो सारी अर्थ आपकी होगी, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। एंड एवरीथिंग दैट्स दैट्स इन इट, और इस दुनिया में जो कुछ भी है पाने लायक वो सब आपका होगा, ठीक है ना। एंड विच इज मोर, और इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है, यू विल बी अ मैन माय सन, और इससे भी ज्यादा आप अचीव कर सकते हो, तभी क्या होगे, यू विल बी अ मैन माय सन, तभी आप क्या बन पाएंगे, एक सक्सेसफुल, एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, माय सन, ऐसा रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे को यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही मोटिवेट करने वाली पोएम है स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।